राजस्थान में बीजेपी के बड़े नेताओं के बीच तालमेल की कमी और समर्थक खेमे का टकराव पार्टी के लिए चिंता का सबब बना हुआ है। दरअसल राजस्थान बीजेपी को सत्ता में वापसी की उम्मीद है। उनका मानना है कि कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी माहौल का उसे बड़ा फायदा मिलने जा रहा है, लेकिन इसके लिए समन्वय रणनीति पर काम नहीं हो पा रहा है। राजस्थान में हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, केंद्र मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने राज्य की कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए अलग अलग कार्यक्रम किए। वसुंधरा राजे ने अपने जन्मदिन के मौके पर सालासर में एक बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा गया। उसी दिन जयपुर में प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इसी दिन दिल्ली में गजेंद्र शेखावत ने अशोक गहलोत के खिलाफ मानहानि को लेकर अदालत का रुख लिया। सूत्रों की माने तो इस तरह के गैर समन्वय वाली रणनीति को लेकर पार्टी खुश नहीं है। हालांकि तीनों कार्यक्रम कांग्रेस के खिलाफ थे, लेकिन इसमें खेमेबाजी और कथित शक्ति प्रदर्शन के संकेत भी गए। इससे पहले भी इस तरह का वाकया सामने आ चुका है, जिसको लेकर केंद्रीय नेताओं ने राज्य के नेताओं को कड़ी नसीहत भी दी थी और एकजुट होकर काम करने को कहा था। लिहाजा सूत्रों के हवाले खबर है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव के बाद राजस्थान को लेकर कुछ बड़े फैसले लेगी, जिससे पार्टी एकजुट होकर काम कर सके। लालू परिवार पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी के बीच सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और लालू परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लालू परिवार पर ईडी के एक्शन को गलत बताया है और मोदी सरकार पर निशाना साधा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए खड़गे ने पूछा कि जब देश के भगौड़े करोड़ों लेकर देश से भाग गए तो मोदी सरकार की एजेंसियां कहां थी। एक के बाद एक ट्वीट के जरिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। पहले ट्वीट में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, मोदी सरकार विपक्षी नेताओं पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या का कुत्सित प्रयास कर रही है। जब देश से भगौड़े करोड़ों लेकर भागे तब मोदी सरकार की एजेंसियां कहां थी। जब परम मित्र की संपत्ति आसमान छूती है तो जांच क्यों नहीं होती। इस तानाशाही का जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। कांग्रेस अध्यक्ष ने मोदी सरकार पर लालू परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। खड़गे ने अपने ट्वीट में लिखा, मोदी जी ने पिछले 14 घंटों से बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के घर ईडी को लगा रखा है। उनकी गर्भवती पत्नी और बहनों को परेशान किया जा रहा है। लालू प्रसाद जी वृद्ध और बीमार हैं, फिर भी मोदी सरकार ने उनके प्रति इंसानियत नहीं दिखाई। मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा खुद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी और ईडी पर हमला बोला। ट्वीट कर लालू ने सरकार पर निशाना साधा और परिवार को परेशान करने का आरोप लगाया। लालू यादव ने अपने ट्वीट में लिखा, हमने आपातकाल का काला दौर भी देखा है। हमने वह लड़ाई भी लड़ी थी। आधारहीन प्रतिशोधात्मक मामलों में आज मेरी बेटियों, नन्हे मुन्ने नातियों और गर्भवती पुत्रवधू को भाजपाई ईडी ने 15 घंटों से बैठा रखा है। क्या इतने निम्न स्तर पर उतरकर बीजेपी हमसे राजनीतिक लड़ाई लड़ेगी? इसके अलावा लालू यादव ने साफ कर दिया कि उनकी लड़ाई बीजेपी के खिलाफ जारी रहेगी। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, संघ और भाजपा के विरुद्ध मेरी वैचारिक लड़ाई रही है और रहेगी। इनके समक्ष मैंने कभी भी घुटने नहीं टेके हैं और मेरे परिवार एवं पार्टी का कोई भी व्यक्ति आपकी राजनीति के समक्ष नतमस्तक नहीं होगा। शराब घोटाले मामले में फंसे दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने जेल से ही देश के नाम चिट्ठी लिखकर मोदी सरकार को निशाने पर लिया। साथ ही उत्तर प्रदेश की लोक गायिका नेहा सिंह राठौर और कांग्रेस नेता पवन सिंह खेड़ा का जिक्र कर जमकर भड़ास निकाली। दरअसल सिसोदिया ने एक पत्र लिखकर शिक्षा और राजनीति पर अपनी बात रखी। इस पत्र का शीर्षक उन्होंने शिक्षा, राजनीति और जेल दिया है। इस पत्र को सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्विटर पर शेयर किया है। इसमें उन्होंने कहा कि शिक्षा की राजनीति पर जेल की राजनीति कभी भारी नहीं पड़ सकती। हाथ से लिखे इस लेटर में सिसोदिया ने यूपी में कावा गाकर चर्चित हुई नेहा सिंह राठौड़ और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी जिक्र कर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा, उत्तर प्रदेश के हुक्मरानों को एक लोक गायिका का लोकगीत अपने खिलाफ लगा तो पुलिस का नोटिस भेजकर उसे जेल जाने की धमकी भिजवा दी। कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने मोदी जी के नाम में एक शब्द इधर उधर कर दिया तो 2 राज्यों की पुलिस ने उनसे एक खूंखार अपराधी की तरह फिल्मी अंदाज में जाकर दबोचा। सिसोदिया ने विपक्षी नेताओं को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता के खिलाफ उठने वाली हर आवाज को जेल भेजकर या जेल भेजने की धमकी देकर सत्ता चलाना देश के हर एक बच्चे के लिए शानदार स्कूल कॉलेज खोलना और चलाने से ज्यादा कहीं आसान है। मनीष सिसोदिया ने आगे कहा,
अमृतकाल मंथन के समय देश के सामने जेल की राजनीति और शिक्षा की राजनीति दोनों ही वजूद में है। देश साफ साफ देख रहा है कि कौन खुद को बड़ा बनाने की राजनीति कर रहा है और कौन देश को बड़ा बनाने की राजनीति। यह बात जरूर है कि शिक्षा की राजनीति आसान काम नहीं है। राजनीति सफलता का शॉर्टकट तो बिल्कुल नहीं है। गौरतलब है कि शराब घोटाले में आरोपी बनाए गए सिसोदिया इस समय तिहाड़ जेल में बंद है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद संकट में घिरे गौतम अडानी समूह की 2 कंपनियों को लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस के स्टेज 2 कैटेगरी में रखा गया है। ये 2 कंपनियां अडानी ट्रांसमिशन और अडानी टोटल गैस है। एनएसई और बीएसई ने कहा है कि इन कंपनियों ने लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस के तहत शामिल करने के मानदंडों को पूरा किया है। ये 13 मार्च से प्रभावी होगा। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी हिंडनबर्ग के भंवर से उबरते हुए तेजी से कमबैक कर रहे हैं। जहां बीते दिनों शेयरों में आई सुनामी में उनकी 3 कंपनियों के शेयर निगरानी में रखे गए थे, तो वही अब एकदम से आई तेजी के बीच फिर से एनएसई ने 3 स्टॉक्स को निगरानी में रख दिया है। 9 मार्च से गौतम अडानी के जिन 3 शेयरों को शॉर्ट टर्म सर्विलांस फ्रेमवर्क में डाला गया है, उनमें अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पावर और अडानी विल्मर है। सबसे खास बात यह है कि अडानी एंटरप्राइजेस को बीते 6 मार्च को ही 2 दिन पहले ही एएसएम से बाहर किया गया था। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने इसे एक बार फिर निगरानी में ले लिया है। निगरानी में डाले जाने की खबर का असर सीधे इस शेयर पर हुआ और शेयर बाजार में दिन का कारोबार शुरू होते ही इसमें गिरावट देखने को मिली। बीते कारोबारी दिन यानी कि 8 मार्च को अडानी की सभी कंपनियों के शेयरों में तेजी देखने को मिली थी और 5 स्टॉक्स में अपर सर्किट भी लगा था। हालांकि एएसएम फ्रेमवर्क में डाले जाने के बाद अडानी एंटरप्राइजेस में भले ही गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन बाकी दोनों शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एक दूसरे सर्कुलर में कहा गया है कि अडानी ग्रीन एनर्जी और एनडीटीवी को 9 मार्च 2023 से लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस के स्टेज 1 से स्टेज 2 में डाल दिया गया है। शेयर बाजार में अडानी ग्रीन में अपर सर्किट में भारी उथल पुथल मचने पर बीएसई एनएसई उन्हें शॉर्ट या लॉन्ग टर्म एडिशनल सर्विलांस फ्रेमवर्क यानी अतिरिक्त निगरानी में डाल देते हैं। ऐसे निवेशकों की सुरक्षा के मद्देनजर किया जाता है। इसे किसी कार्रवाई के तौर पर नहीं देखा जाता, बल्कि इस व्यवस्था को शेयरों की कीमतों में भारी उतार चढ़ाव की स्थिति को रोकने के लिए लागू किया जाता है।